आज हमारे पास है हमारे अत्याचार का नया टेस्ट सब्जेक्ट विच इज़ Lenovo IdeaPad Gaming 3। आज इस पे ही अत्याचार के जितने भी नमूने हैं वो हम इस वीडियो पे पेश करेंगे एज अ यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूजेज कैसा रहेगा कैसा नहीं। ये लैपटॉप 16 इंच स्क्रीन 12700H प्रोसेसर एंड RTX 3060 के साथ आने वाला लैपटॉप है। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा मेरे हिसाब से। वैसे ये कितना पावरफुल है एंड आपके जेब से निकले जलेबी के लिए बराबर बैठता है या नहीं, जांच पड़ताल करने के बाद में आपको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो फॉर योर रेफरेंस OS का बिल्ड हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, NVIDIA का ड्राइवर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं एंड जो भी बायस का वर्जन है वो हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। सारे टेस्ट जितने भी हुए हैं ये सब उन्हीं वर्जन्स पे हुए हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि गेमिंग, स्ट्रीमिंग, 3D रेंडरिंग एंड वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, इन सब का जो भी टेस्ट है उन सबको हम एक अलग वीडियो में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था एंड उसमें हम लोग डिटेल्ड में इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो आप जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार। अनबॉक्सिंग में बस लैपटॉप एंड चार्जर मिलेगा, बाकी डब्बे में पेपर्स है, जो मन हुआ पढ़ लेना, तुम्हारी मर्जी। इसका चार्जर इज रियली हेवी, मतलब इतना कि आप पृथ्वी का बैलेंस इससे बिगड़ने से बचा सकते हैं इसको एक तरफ रख करके। वैसे ये 230 वाट का एडाप्टर है एंड मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार अप्रॉक्स 1.5 घंटा लगा पूरा चार्ज होने में वाइल नॉर्मल यूज, बट लैपटॉप परफॉर्मेंस मोड पे चल रहा था एंड इसके बैटरी का कैपेसिटी 72 वाट आवर। वैसे इस पे रैपिड चार्ज का भी एक ऑप्शन दिया गया है Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में, जिसको मैंने ट्राई नहीं किया है। इफ यू वांट आई विल यूज इट एंड अपडेट यू अकॉर्डिंगली। अब थोड़ा बिल्ड पे ध्यान दे लेते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 2.4 kg का लैपटॉप है, काफी भारी भरकम है। वैसे भी ये गेमिंग लैपटॉप है तो भारी होना ही चाहिए। इट इज ऑल्सो अप्रूव्ड विद MLT STD 810G। ये काफी भारी होने का वजह ये भी एक है क्योंकि ये काफी मजबूत तरीके से बिल्ड किया गया है। बैलेंस्ड बिल्ड है, इसको आप सिर्फ एक उंगली से उठा सकते हैं, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। इसका नीचे वाला हिस्सा लिड के ऊपर की तरफ कोई फ्लेक्स नहीं है और ना ही कीबोर्ड के ऊपर दम लगाने पर कुछ हिल डुल रहा है। हिंजेस आर स्ट्रॉन्ग, इसको तेजी से घुमाने से बहुत ही थोड़ा सा मूवमेंट आपको शायद इस एरिया में नजर आए तो दिख सकता है। इट इज वेरी कॉमन बट ओवरऑल इट्स वेरी सॉलिड बिल्ड। ये अप्रॉक्स 160 डिग्री तक टिल्ट होता है बस एंड उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। ये एग्जैक्टली कितना है मुझे तो नहीं पता, आप में से कोई ज्ञानी है तो अपडेट करें कृपया कमेंट में। इसके चारों तरफ एग्जॉस्ट दिया गया है न्यू डिजाइन के हिसाब से एंड इनटेक के लिए ऊपर कीबोर्ड एंड नीचे का प्लेस दिया गया है जहां काफी बड़े बड़े छिद्र दिए गए हैं। हवा का आदान प्रदान बिल्कुल बना रहेगा क्योंकि नीचे एयर इनटेक है। मेरे हिसाब से लैपटॉप को अगर आप थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं तो आपको काफी अच्छा एयर फ्लो मिलेगा एंड टेम्परेचर भी काफी कंट्रोल में रहेगा। ये मैंने खुद ट्राई किया है एंड इट वर्क्स रियली। वन थिंग टू नोटिस कि अगर आप फुल स्ट्रेंथ में गेमिंग कर रहे हैं तो इसका एग्जॉस्ट की वजह से हॉट एयर आपको राइट साइड में आपके माउस तक फील होता है। एट द सेम टाइम लेफ्ट साइड उतना ज्यादा फील नहीं होता। कीबोर्ड के ऊपर भी थोड़ा हीट फील होता है। अगर आप WASD वाले टाइप हैं तो आपको उतना मालूम नहीं पड़ेगा, बट एरो साइन वाले हैं तो आपको थोड़ा हीट महसूस हो सकता है कीबोर्ड एरिया में। नेक्स्ट इज बूट टाइम। इसको पूरा बूट होने में अप्रॉक्स 14 सेकंड का टाइम लगा था मेन स्क्रीन तक आने में। ये थोड़ा ज्यादा है बट याद रहे ये मेन स्क्रीन तक आ रहा है। पोर्ट्स बहुत सारे हैं, ज्यादातर पीछे की तरफ दिए गए हैं, लिस्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है फॉर योर रेफरेंस एंड वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा क्या पोर्ट्स है। पर्सनली आई फील कि एक और USB पोर्ट होता तो शायद अच्छा होता। फिलहाल इसमें सिर्फ 2 USB पोर्ट ही मिल रहे हैं। अब सीधे चलते हैं लैपटॉप के अंदर जो भी घट रहे घटनाओं के ऊपर में डिटेल में डिस्कस करने के लिए। प्रोसेसर एज आई सेड इट्स 12700H विद 6 परफॉर्मेंस एंड 8 एफिशिएंट कोर्स विद 20 थ्रेड्स, 4.7 GHz जिसका बूस्ट क्लॉक है। इसका बेंचमार्क रिजल्ट्स आर लाइक दिस। आई टेस्टेड Cinebench R23 जिसका स्कोर इज अप्रॉक्स 14,736 आया है। आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा कम है बट जो है वो यही है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मेरा रूम टेम्परेचर 32 डिग्री से ज्यादा था। ऑल्सो वाइल टेस्टिंग CPU का टेम्परेचर was approx 93 डिग्री। ये कोर टेम्परेचर है एंड टोटल सिस्टम पावर अप्रॉक्स 101 वाट तक पहुंच रहा था। ये टॉप है, शायद उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अदर बेंचमार्क रिजल्ट्स लाइक Geekbench 6 ये भी आपके सामने है। ऑल्सो याद रहे ये सिंथेटिक बेंचमार्क है, उतना हर बार आपका सिस्टम पुश नहीं करेगा फॉर नॉर्मल यूजर्स एंड इवन गेमर्स। नेक्स्ट GPU इसमें इंटीग्रेटेड मिलेगा Intel Irish Z का एंड डेडिकेटेड में है RTX 3060 विद 105 वाट TGP विद 6 GB ऑफ GDDR6X VRAM, जिसमें बेस इज 80 वाट एंड बूस्ट इज 25 वाट। डायनामिक बूस्ट आपको मैक्स 15% तक FPS में डिफरेंस दे सकता है। आई गेस उससे ज्यादा नहीं जाएगा
सो ज़्यादातर आउटपुट आपको 80 वाट से ही मिलने वाला है अपने गेम में। वैसे हमने कुछ सिंथेटिक बेंचमार्क भी टेस्ट किए हैं, लाइक फरमार्क स्ट्रेस टेस्ट, क्योंकि ये बीच में कुछ ज़्यादा फेमस हो गया है ड्यू टू 40 सीरीज टेस्ट। सो फरमार्क का रिजल्ट आपके सामने है एंड इस टेस्ट में जीपीयू अप्रॉक्स पूरा 105 वाट का इस्तेमाल कर पा रहा था विद टेम्परेचर लाइक 80 डिग्री, जबकि इसका लिमिट इज 87 डिग्री ओनली। सो ये एकदम टॉप टेम्परेचर पे चल रहा था उस समय। नेक्स्ट मैंने हेवन बेंचमार्क को भी यूज किया है, जिसका स्कोर भी आपके सामने है। मैंने इसमें एक साथ मल्टीपल यूजेस भी किए हैं फॉर योर रेफरेंस ओनली, लाइक एक्सटर्नल ड्राइव से हमने कॉपी पेस्ट चला रखा है, 10 टैब ऑफ ब्राउजर इन एज ब्राउजर एक साथ चल रहे हैं, 3 डाउनलोड्स बड़े बड़े फाइल्स हो रहे हैं। इसमें से एक फाइल जो डाउनलोड है वो एपिक स्टोर में हो रहा है, विनजिप में जिप हो रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स खाता है बिलीव मी। बाकी जनरल यूज लाइक डिस्कॉर्ड, नोटपैड एक्सेट्रा, इतना सब कुछ एक साथ टेस्ट करने के बावजूद मुझे कहीं भी ऐसा लैग होता हुआ, स्टक होता हुआ कहीं भी महसूस नहीं हुआ। सो इट प्रूव्स कि 12700H एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है एंड आपके सारे काम आसानी से कर देगा। डिस्प्ले इसका ज़बरदस्त है विच इज़ 16 इंच का 2K रिजोल्यूशन एंड 16:10 रेशियो के साथ आएगा। सो रिजोल्यूशन होगा इसका 2560x1600 विथ 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 500 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। इसके साथ 100% sRGB, सो इसका ब्राइटनेस एकदम आंख में घुस जाने वाला टाइप का ब्राइटनेस है। नेक्स्ट इज ड्राइव, सो इसमें लगा है Gen 4x4 का SSD विथ 1 TB कैपेसिटी। ये माइक्रॉन कंपनी का मिलेगा आपको विथ रीड एंड राइट स्पीड ऑफ 3500/3000 एज पर कंपनी, बट एक्चुअल रिजल्ट इज समथिंग लाइक दिस जो हमने टेस्ट किया क्रिस्टल डिस्क मार्क यूज करके। वैसे मैंने कई जगह सर्च किया है इसके हार्डवेयर आईडी से, सो आई गॉट टू नो कि इसमें फुल साइज का SSD नहीं लगा हुआ है। इट्स अ स्मॉल 2242 फॉर्म फैक्टर वाला SSD। तो इस बात पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें 2 SSD के पोर्ट मिलेंगे आपको, जिसमें से एक 2242 साइज का है एंड दूसरा जो है वो 2280 का है। फिलहाल जो इसमें लगा हुआ है वो 2242 साइज का ही है। नेक्स्ट इज मेमोरी, सो इसमें मिलेगा 16 GB ऑफ DDR4 टाइप का रैम, दोनों स्लॉट्स में लगा हुआ है। ये सैमसंग ब्रांड का है विथ 3200 MHz। ये 1RX 16 टाइप का रैम है विथ 1.2 वोल्ट सप्लाई। इसका टाइमिंग इज लाइक 22, 22, 22, 52 है। बाकी डिफॉल्ट बायस कॉन्फ़िगरेशन भी फुल कैपेसिटी 3200 MHz पर ही आता है। सो फिलहाल आपको XMP का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका ऑडियो क्वालिटी इज़ रियली अमेजिंग। इट कम्स विद नेमिक ऑडियो सपोर्ट एंड ऑडियो कंट्रोल के लिए भी बहुत कुछ दिया गया है वेंटेज सॉफ्टवेयर में, लाइक एनफोर्स, ट्रैकर, सराउंड साउंड एक्सेट्रा। एंड सच बताया जाए तो ऑडियो का इफेक्ट इतना बेहतरीन था वाइल गेमिंग की मुझे एकदम अलग ही लोक का अनुभव हो रहा था। अगर आप गेम खेलते हैं इसमें तो आपको आराम से पता चल जाएगा डिफरेंस क्या। कीबोर्ड कम्स विद एंटी घोस्टिंग एंड नमपैड सेपरेट है इसमें। ओवरऑल गुड टाइपिंग एक्सपीरियंस। वैसे भी लिनोवो का ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड में से एक है। ट्रैकपैड इज ऑल्सो वेरी स्मूथ, बट ओनली प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा साइड में है, एग्जैक्टली WASD की को यूज करने वाले को परेशान करने के प्लेस में है, क्योंकि वाइल गेमिंग ये रास्ते में आता है। वैसे इसका भी इलाज दिया गया है आपको वेंटेज सॉफ्टवेयर में। आप चाहें तो ट्रैकपैड को ऑफ करके गेम खेल सकते हैं अगर आप एक्सटर्नल माउस यूज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज वेबकैम। सो बेस्ट पार्ट इसमें आपको मिलेगा फिजिकल प्राइवेसी शटर विच इज रियली गुड एंड क्वालिटी इज रियली गुड। सो ये है वेबकैम का टेस्ट। आप देख सकते हैं क्वालिटी काफी अच्छा है क्योंकि इसमें लगा है 1080p का वेबकैम। माइक भी आप क्लियरली सुन सकते हैं मेरे हिसाब से। वैसे ऊपर फैन चल रहा है तो शायद आपको थोड़ा नॉइस आता होगा। वैसे इस नॉइस को रिमूव करने के लिए उनके वेंटेज सॉफ्टवेयर में बहुत से अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको भी यूज करेंगे तो बहुत अच्छा क्लियर वॉइस आपको आएगा। लिनोवो वेंटेज के बारे में क्या ही कहा जाए, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको जो भी डेली यूजेज एंड फिर कुछ अल्टर टाइप के यूजर्स के लिए भी चाहिए, वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा। आप एक ही जगह पर सब कुछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ऑडियो कंट्रोल, पावर कंट्रोल, CPU, GPU यूजेज, इवन ओवरक्लॉकिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, iGPU, GPU सिलेक्शन फॉर बेटर बैटरी बैकअप, कीबोर्ड बैकलिट कंट्रोल, वीडियो विजुअल कंट्रोल एंड बहुत कुछ। मुझे बस फैन कंट्रोल कहीं भी नहीं दिखा इसमें, सो वो ऑटोमेटिक ही है मेरे हिसाब से। बाकी मैक्सिमम चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। बाकी इसमें आपको मिलेगा Wi-Fi 6 ना कि 6E एंड Bluetooth 5। इसके साथ मिलेगा एंटीवायरस ट्रायल वर्जन, ऑफिस ट्रायल वर्जन एंड 3 मंथ का Xbox गेम पास फ्री। सो ओवरऑल लैपटॉप इज वेरी गुड। इसके प्रोसेसर काफी पावरफुल है एंड GPU भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 3D वर्क हो चाहे डेली टास्क आपका हो, आराम से ये लैपटॉप निभा सकता है सारे के सारे काम को आपके। फिलहाल इसका प्राइस तो 1,10,000 रुपया है एंड इस प्राइस में मेरे हिसाब से और भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हीट का थोड़ा प्रॉब्लम मुझे कहीं कहीं लगा, किसी किसी गेम्स में अप्रॉक्स 90 डिग्री तक टच कर रहा था,
बट जब मैंने पीछे कैप का इस्तेमाल किया तो फिर एयर फ्लो काफ़ी बेहतरीन हो गया एंड टेम्परेचर तुरंत ही ड्रॉप होकर के 85 के आसपास में आ गया था। सो टेम्परेचर अगर आप पीछे से थोड़ा सा लिफ्ट करने में कामयाब होते हैं तो आपको टेम्परेचर अच्छा मिल सकता है इसमें। इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको गेमिंग, रेंडरिंग या फिर स्ट्रीमिंग, 3D वर्क्स, इन सब का नमूना आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। डू चेक दैट आउट। फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर आपके दिमाग में और भी कुछ क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।